जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपको कोटि कोटि नमन। जय हो गुरुदेव मनु भैया, आपको कोटि कोटि नमन। आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी, हम सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूँ। आज की जो चर्चा करने वाला हूँ वो है माँ कुष्मांडा चौथा नवरात्रा को ये चीज़ें भूल कर भी ना खाएं, और इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो मैया रानी आपसे नाराज़ हो सकती है। आप करे कराए पर आपका पानी फिर जाएगा अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं। अगर मेरी वीडियो मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो जा रही है, तो मैं उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ, जय श्री श्याम कहता हूँ। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये वीडियो बना पाता हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं, शेयर कर पाता हूं। आपका आशीर्वाद ही है और आपके कारण ही ये चैनल चला हुआ है। जो मेरा भाई चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है और शेयर करता है, उन सभी बहन भाइयों को कोटि कोटि नमन। आज का जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आइए और वीडियो को पूरा देखें और आधी अधूरी वीडियो ना देखें। जब आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा ज्ञान मिलता है। और ज्ञान को जितना, जानकारी को जितना फैलाओगे उतना ही हम सब के लिए अच्छी बात है। और वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो कम से कम 10 लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। माँ कुष्मांडा नवरात्रि चौथा जो नवरात्रा आता है मैया का, उस चौथे नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सबको जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो मैया रानी। और चौथे नवरात्रि को आपको अपने घर में जैसे कि प्याज है, लहसुन है, प्याज लहसुन का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अपने घर में जैसे कि दारू, मुर्गा, मछली, अंडे, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और इन चीज़ों से दूरी बनाए रखना है। और मैं तो कहता हूँ कि नवरात्रि के दिनों में ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अन्य दिनों में भी आप इन चीज़ों से दूरी बना कर रखें, क्योंकि ये तामसिक चीज़ें होती है, ये आपके संतुलन को बिगाड़ देती है, ये आपके घर में। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में इन तामसिक चीज़ों को खाता है, ये तामसिक चीज़ों में ही आती है, तामसिक चीज़ों में इनका प्रयोग होता है। विद्या, जो तांत्रिक विद्या होती है, ये तामसिक पदार्थ है, उनमें इनका प्रयोग होता है। तो जितना आप तामसिक चीज़ें, ये चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपको आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, जो मीट है, मुर्गा का है, बकरा का है, या कलेजी है, या अंडे हैं, इनके ऊपर नकारात्मक चीज़ें बड़ी ही जल्दी हैवी होती है, बड़ी ही जल्दी आती है। और जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, मांस, अंडा, दारू और इन चीज़ों का सेवन करता है, तो उस घर में नकारात्मक चीज़ें बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है। और इन चीज़ों में ये चीज़ें चलती है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर इन नकारात्मक चीज़ों को भेजा जाता है, इन्हीं चीज़ों से इन्हीं चीज़ों को उतारा जाता है। जो खून का भोग दिया जाता है, मांस का भोग दिया जाता है, दारू का भोग दिया जाता है, कलेजी का भोग दिया जाता है, तो जो तामसिक चीज़ें होती है वो इन्हीं के ऊपर ही चलाई जाती है। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, अखंड ज्योत आपने जलाई हुई है, अगर आप अखंड ज्योत जलाने के बाद भी अपने घर के अंदर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, हो रही है, अगर आपके घर में एक व्यक्ति ने, ये कान खोल कर सुनना, अगर आपके घर में एक व्यक्ति ने भी अखंड ज्योत जगाई है मैया रानी की, अगर वो उसने व्रत रखे हैं नवरात्रि के 9 दिनों के, अगर उस घर में अगर एक व्यक्ति भी ये सब कुछ कर रहा है, उस व्यक्ति को छोड़कर जो व्यक्ति पूजा पाठ में लगा हुआ है, और अन्य व्यक्ति घर के जो सदस्य हैं जो इन चीज़ों में लगे हुए हैं, जो नवरात्रि के दिनों में उसी घर में ही उसी घर के व्यक्ति या उस लेडीज़ का आदमी, अगर लेडीज़ ने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और वो व्यक्ति दारू, नशा, ये मुर्गा, मांस, मछली अपने घर में बना रहा है और खा रहा है, तो उस घर में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। ये चीज़ें तामसिक चीज़ें हैं और इन चीज़ों पर नकारात्मक चीज़ें बड़ी जल्दी आती है। और मैं तो कहता हूँ कि आप जिस घर में इन चीज़ों का सेवन होता है वो नवरात्रि का व्रत ना ही रखें तो ही ठीक है।
अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मीट, अंडा, इनका प्रयोग ना करें। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो माँ आपसे नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि सात्विक चीज़ें अगर आप प्रयोग करते हैं तो मैया रानी बड़ी ही खुश होती है। माँ जैसे व्यक्ति के दो रूप होते हैं, वैसे ही हर किसी के दो रूप होते हैं, क्योंकि आदमी मुंह पर कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और बोलता है। मुंह पर तो बड़ाई करता है दूसरे इंसान की और उसके जाते ही बुराई करने लग जाता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो भाई, अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, अखंड ज्योत जलाई हुई है, माँ को भोग लगा रहे हैं, तो भाई अगर आपके घर में लहसुन, प्याज, कच्चा प्याज या इन चीज़ों का अगर सेवन हो रहा है तो भाई आपका व्रत करने का कोई भी फल नहीं है, कोई भी फल नहीं मिलता। ये हमारे पास में ही एक आंटी है, उसने हमें बताया कि बेटा कि ऐसे ऐसे जब हमने पिछले साल जब नवरात्रि के व्रत आए तो मेरा बेटा दारू और मीट बकरा और कलेजी ये घर पर ही बनाकर खाता था, और मैंने नवरात्रि के व्रत किए तो हमारा इतना नुकसान हुआ जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। फिर मैं किसी तांत्रिक के पास गई, ओझा मौलवी पंडित के पास गई, तो उसने बताया कि तेरे घर में नवरात्रि में मैया की अखंड ज्योत जल, क्योंकि ये जो दिन होते हैं 9 दिन बड़ा पावन दिन होते हैं, बड़े ही शुद्ध दिन होते हैं। इन दिनों में अगर नवरात्रि के दिनों में अगर आप कोई साधना करते हैं या मैया रानी को सिद्ध करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो वो साधना 9 दिन में ही सफल हो जाती है। अगर आप अपने घर में 9 दिन भी लगातार अगर मंत्रों का जाप करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा, सप्तशती चालीसा, सप्तशती दुर्गा का पाठ करते हैं, तो उन 9 दिनों के अंदर अंदर आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। और ये सब चीज़ें जो आप करते हैं तो वो बड़ी ही जल्दी सिद्ध होती है और माँ आपके घर में आती ही आती है। इन 9 दिनों में अगर आप श्रद्धा भाव से आप लग जाते हैं, श्रद्धा भाव से मैया रानी को बुलाते हैं, किसी चुगली नहीं करते हैं, किसी को अपमान नहीं करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं, और इन नवरात्रों में आप लोगों की हेल्प करते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा उनको पानी पिलाते हैं, जिनको भोजन कराते हैं, और जिनको फल फ्रूट पहुँचाते हैं, जो व्रती लोग होते हैं उनको फल फ्रूट पहुँचाते हैं। तो आपका इन 9 दिनों में मैया रानी इतना फल देती है कि आपके कुल तर जाते हैं। आपके घर में मैया रानी आ जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, हमने तो कुछ किया नहीं इतना और हमें इतना कुछ मिल गया। ये सच्चाई है। अगर आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इन 9 दिनों में मैया के जितने भी नवरात्रि आप रख रहे हैं तो 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना हो सके मैया रानी के चरणों में ही लगाएं। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हुई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान में प्रेस करें, आने वाली छोटी छोटी वीडियो को शेयर करें, शेयर जरूर करें, जितना हो सके उतना मात्रा में शेयर करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री